आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 160 करोड़ के पार, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। उत्तराखंड में भाजपा के उम्मीदवारों में गायक जुबिन नौटियाल के पिता भी शामिल, चकराता से मिला टिकट। मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का ऐलान। सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर सदर सीट से मैदान में उतरेंगे चंद्रशेखर आजाद। ए वर्जन का ओडिशा के तट से सफल परीक्षण। तालिबान पाक रिश्तों में खटास, अफगानिस्तान ने किया था पाकिस्तान एनएसए का अफगान दौरा रद्द। यूक्रेन पर महाशक्तियों में होगा युद्ध, यूएस बोला रूस के यूक्रेन बॉर्डर पार करते ही लेंगे एक्शन। 3 दिनों में 1800 अंक क्यों गिरा शेयर बाजार, जाने। गहराइयां का ट्रेलर हुआ रिलीज। आईसीसी की टेस्ट टीम में रोहित, अश्विन और पंत शामिल, सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ी भारत और पाकिस्तान के। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में कोरोना का कहर लगातार जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में एक सप्ताह में कुल 1 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं, यानी कि एक सप्ताह में कुल संक्रमितों की संख्या 20% का इजाफा हुआ है। वहीं भारत की बात करें तो यहां भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। दक्षिण के राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में तेजी से मामले बढ़ने लगे हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो असम में मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखी जा रही है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 160 करोड़ को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्याशियों की सूची को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास जितने नाम गए थे उनमें से 59 लोगों के नाम घोषित किए गए हैं। जिन प्रत्याशियों को टिकट मिला है मैं उन्हें बधाई देता हूं। गुरुवार को भाजपा ने उत्तराखंड में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 70 सीटों वाली विधानसभा में से 59 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। उम्मीदवारों में गायक जुबिन नौटियाल के पिता भी शामिल है। जुबिन के पिता रामचरण नौटियाल को चकराता से टिकट दिया गया है। यूपी चुनाव लड़ने का फैसला तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही कर लिया था। अब खबर है कि अखिलेश मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश आजमगढ़ के गुणौर से चुनावी मैदान में आ सकते हैं, लेकिन आज गुरुवार को सभी कयासों को विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने अखिलेश की सीट का ऐलान कर दिया। आपको बता दें, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का इस सीट से करीबी जुड़ाव रहा है। मुलायम सिंह यादव ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से ही शिक्षा ग्रहण की थी और वे यहां पर शिक्षक भी रहे। करहल मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 5 साल भी लड़ा हूं, अब भी लड़ूंगा। गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने 18 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उसे 100 सीट भी देगी तब भी वो उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ेगी। भारत ने गुरुवार को ओडिशा के बालासोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए वर्जन का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल नए तकनीक से पूरी तरह लैस थी। डीआरडीओ ने सफल परीक्षण का वीडियो भी जारी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए नौसेना और डीआरडीओ को बधाई दी।
पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोइद यूसुफ का अफगानिस्तान दौरा पहले टला और अब रद्द ही हो गया। यूसुफ को इसी हफ्ते एक डेलीगेशन के साथ काबुल जाना था। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि खराब मौसम के चलते मोइद का दौरा टाला गया है, लेकिन पाकिस्तान के 2 जर्नलिस्ट ने इमरान सरकार के दावे की धज्जियां बिखेर दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बेहद नफरत है। यूसुफ के दौरे के पहले ही वहां बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट पर जुट गए थे। बदनामी की वजह से पाकिस्तान ने यह दौरा रद्द कर दिया। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने पर रूस को जवाबदेह ठहराया जाएगा। रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो रूस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त होगा। हमारे साथी और सहयोगी रूस और उसकी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हम रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। भारतीय शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन बड़ी गिरावट आई है। गुरुवार को वीकली एक्सपायरी थी और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में एक तरफा गिरावट देखी गई। बीएसई सेंसेक्स पिछले 3 दिनों में 1835 अंक गिर चुका है। निफ्टी 50 की बात करें तो 550 अंक टूट गया है। इसी तरह बाकी इंडेक्स भी लाल रंग में ही चल रहे हैं। इसकी वजह मुनाफा वसूली के साथ साथ मिडिल ईस्ट में राजनीतिक तनाव के चलते ऑयल मार्केट्स में भय और पैसा निकालना बताया जा रहा है। अमेजन प्राइम वीडियो ने अमेजन ओरिजिनल फिल्म गहराइयां का दिलचस्प ट्रेलर रिलीज किया है, जिसका दर्शक को लंबे समय से इंतजार था। डायरेक्टर शकुन बत्रा ने निर्देशन में बनी फिल्म गहराइयां का एक रिलेशनशिप ड्रामा है, जिसमें आज के जमाने के रिश्ते की उलझनों और उसकी अंदरूनी परतों, युवाओं के जीवन के खास पहलुओं और उन्मुक्त होकर अपनी मर्जी से जिंदगी बिताने की इच्छा को बखूबी दिखाया गया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे प्रमुख भूमिकाओं में हैं। साथ ही धैर्य करवा, नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर ने भी अहम किरदार निभाए हैं। जॉस्का फिल्म के सहयोग से वाईकॉम 18 स्टूडियो और धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियम 11 फरवरी को होगा। वनडे और T20 के बाद आईसीसी ने टेस्ट टीम का भी ऐलान कर दिया है। टेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, विकेटकीपर ऋषभ पंत और ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इस टीम में सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ी भारत और पाकिस्तान के हैं। वहीं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को टीम की कमान सौंपी गई है। आईसीसी की वनडे और T20 टीम में भारत के किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन टेस्ट टीम में 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। भारतीय टीम ने 2021 में बहुत कम वनडे मैच खेले थे और T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। इसी वजह से इन दोनों टीम में भारत का कोई खिलाड़ी जगह नहीं बना पाया। हालांकि टेस्ट टीम में रोहित, अश्विन और पंत को शामिल किया गया है।